सर, आप केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह है और यदि राजकोट, काशी ऐसी बहुत सी गौशाला है जो आदर्श गौशाला कहता है और आपकी जो गौशाला है वो भारत की नंबर 1 गौशाला है, क्या कहेंगे? देखिए, गौशालाएं तो बहुत होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी जो गौशाला है आप देख रहे हैं, है गौशाला छोटी, पर उसके अंदर जो गौमाता को, राष्ट्रमाता गौमाता को स्वावलंबन कैसा किया जाए, गौमाता के रख रखाव कैसा किया जाए, गौशाला कैसी हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान होते हैं। और अनुसंधान के साथ में वहाँ पे देश भर से लोग प्रशिक्षण के लिए आते हैं। देखिए, चाहे गोबर गौमूत्र से दवाइयाँ बनने की हो, गाय माता की सेहत का सवाल हो, दूध का अच्छी तरह से उत्पादन हो, गौमूत्र का पूरी तरह से गोबर और पूरा गौमूत्र, इसको जो वेस्ट मैनेजमेंट का है वो पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। तो जो प्रभु चौहान जी आए थे, कर्नाटका के पशुपालन मंत्री, चाहे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राजेंद्र जी पैसिया जो प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने बाद में अपना एक गौशाला प्रबंधन के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, योगी जी को डायरेक्ट वो रिपोर्ट करते थे, वो पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी, उसमें भी अपनी गौशाला का उन्होंने उल्लेख किया है। तो डेफिनेटली हम गर्व के साथ कहते हैं। सर, आप इस शहर में प्रभाग समिति के सभापति रह चुके हैं, मनोनीत नगर सेवक रह चुके हैं, आप नगर सेवक रह चुके हैं। ये नगर भवन जो कभी मध्यम वर्गीय आदमी तो सपने में सोचता था कि मैं इसी में करूं, आपने काफी काम किए। अभी ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप वापिस क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे जनता की सेवा? देखिए, बिल्कुल फिर से भी चुनावी माहौल है और चुनाव भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। आपने मनोनीत की बात की तो डेफिनेटली उसके पहले मैं 13 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। मनोनीत नगर सेवक मुझे यहाँ पे स्वीकृत के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका में भेजा था। तो नगर भवन जो एक हमारे प्रभाग के अंदर एकमात्र भवन था जो एक आम इंसान के लिए था, उसको देख के हमें बहुत पीड़ा होती थी कि कम पैसे के अंदर लोगों को सुविधा नहीं मिलती। तो मैंने मेरी प्रथम नगर सेवक निधि से उस नगर भवन का जीर्णोद्धार कराया था, उसमें एसी लगवाए थे, फिर लगा रहे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं तो उसी के ऊपर शेड के ऊपर हमने पतरा डलवाया था, जिससे एक वो भवन आज भी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भवन के रूप में वहाँ पे काम होता है। लोगों को एकदम कम दर के अंदर किया था। बाद में कुछ उसके अंदर गड़बड़, उसका किराया वगैरह बढ़ा दिया था, पर हमने जब किया था केवल 5,000 रुपए के अंदर आपको भवन, 200 कुर्सियां, ऊपर का खर्चा, सब एसी हॉल आपको मिलता था। तो एक बहुत ही अच्छा हमने वो प्रयास था। सर, ये जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या आप वापिस जनता की सेवा कर? जरूर, जनता अगर चाहेगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो चुनाव में बिल्कुल हम लोगों की सेवा। इतनी भीड़ आई है। देखिए, ये तो लोगों का प्रेम है जो 10 साल से आपने कहा, लोगों का काम किए, लोगों के बीच में गए, लोगों की सेवा की है। ये कोई पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये बिल्कुल हमने सिर्फ किया था तो लोग यहाँ पे आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और निश्चित रूप से लोग चाहेंगे और हमारी पार्टी चाहेगी तो हम निश्चित रूप से फिर से एक बार जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। सर, आज आपको जन्मदिन है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन जो जनसाधारण बुरा है आपको बधाई देने के लिए उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इतने प्रेम के साथ में जनता आई है बधाई देने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि जनता मुझे इतना प्रेम करती है, क्योंकि बहुत सालों के बाद ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम किया और इतने लोग यहाँ पे आए। हमारे गुरुजी भी यहाँ पे आए, इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी गुरुजी यहाँ पे पधारे। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी जनता मुझे प्रेम करती है और डेफिनेटली इतनी जनता जो मुझे विश्वास दिखाया, प्रेम दिखाया, इसमें कहीं भी मैं कमी नहीं होने दूंगा। उनके सारे जो उनके आशाएं मेरे से है वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक, धन्यवाद। केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह और यहाँ की राजनीति में रहे डॉक्टर सुशील सिंह अग्रवाल का जन्म दिवस है, क्या कहेंगे? आज हम हमारे प्रिय मित्र एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बहुत ही लोकप्रिय कॉरपोरेटर एवं पूर्व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, हमारे केशव सृष्टि गौशाला के ट्रस्टी, हमारे मित्र डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल, जो कि इस भाईंदर पश्चिम के अंदर बहुत ही जाने माने हाई स्पेशलिस्ट भी है, लंबा परिचय इनका। आज इनका जन्मदिन है और आप देखेंगे कि भारी मात्रा के अंदर इनके प्रेमी, इनके समर्थक आज इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। साथ ही में आने वाले महानगर पालिका को आप जानते हैं कि नजदीक चुनाव है, 15 जनवरी को लगभग चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं इतना बड़ा जन सैलाब है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और डॉक्टर साहब की लोकप्रियता को दर्शाता है।
आज के दिन में डॉक्टर साहब के जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियां हैं, उनका जीवन स्वस्थ रहे और आने वाले उनके राजनीतिक जीवन में उन्हें प्रगति मिले, यही मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ। सर ये